के फॉर्मर डीआईजी हैं। भटनागर साहब, शुक्रिया आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटना होती है या हो जाती दुर्भाग्यपूर्ण मसली घटनाएं, तो इसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं जो इस घटना में नहीं हुआ, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई? एक्चुअली ये जो घटना हुई है ये स्टेट लेवल पे, जैसे ये डीजी साहब ने बताया अभी, द्विवेदी साहब ने, तो इसके लिए एसओपी बनती है और कोई भी आयोजन होता है वो एसओपी के ऑर्डर्स चारों पूरे डिस्ट्रिक्ट पे और पूरी स्टेट पे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई आयोजन होता है, एसडीएम ने परमिशन दी थी तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी दी होगी और इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं हुआ, इसका फॉलो अप करना चाहिए था। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया, उन्होंने मेरी बात को इसको तस्दीक की कि इसके अंदर जो है एक दिन पहले अरेंजमेंट करना चाहिए था, क्योंकि ये मालूम है जब इतनी बड़ी गैदरिंग इकट्ठी हो रही है तो एक दिन पहले जाके देखिए, थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट है और बहुत सी ऐसे थ्रेट भी आए हुए हैं। कोई उग्रवादी भी कुछ कर सकता था, छोटा सा पटाखा भी छोड़ सकता था, इससे बड़ा स्टैम्पेड हो सकता था। तो ये बिल्कुल सही बोला है डीजी साहब ने भी और कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कि ये एक दिन पहले अरेंजमेंट देखना चाहिए। सर, कम से कम 50,000 लोग वहाँ मौजूद थे, जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, और 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया में श्रद्धालुओं के वाहन फैले हुए थे। चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक था, ट्रैफिक खुलवाने के लिए पर्याप्त पुलिस भी नहीं थी और रात से ट्रैफिक जैम पड़ा हुआ था। और इस घटना के बाद जो वहाँ पुलिस थे वो बेचारे अकेले क्या कर लेंगे, 30-35 लोग, जहाँ ये हज़ारों लोग मौजूद रहे हों। तो ऐसी घटना पर तो मुझे लगता है कि इमीडिएट कुछ हमें रिस्पांस टाइम ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, जो नहीं हुआ। हाँ, एम्बुलेंस भी नहीं थी, डॉक्टर्स की टीम भी नहीं थी, मेडिकल टीम, इसके अलावा एसडीआरएफ को लगाना चाहिए था। एसडीआरएफ इसके लिए ट्रेंड है। अगर एसडीआरएफ वाले होते तो जो भीड़ में दबे हुए थे उनको सीपीआर दिया जा सकता था। अगर सीपीआर देते तो बहुत सी कैजुअलिटी जो हुई है वो कम हो जाती, वो नहीं दिया गया। चलिए, एनडीआरएफ को आने में टाइम लगता है, लेकिन एसडीआरएफ तो थी, क्यों नहीं आपने लगाई? क्यों नहीं आपने स्टेट पुलिस का एडिक्वेट अरेंजमेंट किया? क्यों नहीं आपने जो एसओपी है उसको फॉलो किया? वहाँ के कलेक्टर की मैंने बयान सुना, मुझे लगता है कोई नए बैच के ही होंगे, इन लोग को पोस्टिंग वगैरह ये लोग पता नहीं कैसे देते हैं, जो भी इनके तरीके हों। वो कह रहे थे जांच करेंगे, जांच की भी जांच करेंगे। वो ये नहीं बता रहे कि आपका रिस्पांस टाइम इतना स्लो कैसे था कि 1 बजे की घटना है और घटना स्थल पर आप कोई एसडीआरएफ नहीं भेज रहे हो, रिसोर्स मोबिलाइज नहीं कर रहे हो, एम्बुलेंसेज नहीं भेज रहे हो, स्टाफ नहीं भेज रहे हो। ये तो मतलब इनकॉम्पिटेंसी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपराधिक लापरवाही। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैंने आज ये प्रोग्राम नहीं है, मैं इंडिया में कम से कम नहीं होगा तो 200-300 प्रोग्राम कवर कर चुका हूँ डिफरेंट चैनल पे, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जहाँ भी ऐसी लापरवाही होती है, ऐसे हादसे होते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट टोटल फेल्ड होती है, वही होते हैं। लेकिन जहाँ पर अरेंजमेंट अच्छे किए होते हैं वहाँ कुछ नहीं होता, सब आराम से स्मूथली हो जाता है। बिल्कुल हो सकता था, हमारे बाकी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही सर। मैं अप्रिशिएट करूंगा, उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था, वहाँ की एसडीआरएफ क्या कमाल का काम किया था साहब, मतलब तारीफ करनी चाहिए। और बाद में एनडीआरएफ भी उनके सपोर्ट में पहुंची, लेकिन एसडीआरएफ ने जबरदस्त काम किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सीखना चाहिए। आपके पास पीएसी है, आपके पास एसडीआरएफ है, आपके पास काफी ट्रेंड लोग हैं, क्यों नहीं आपने उनको क्या यूज किया, मुझे बताइए, क्यों नहीं किया आपने? मेडिकल स्टाफ दुनिया भर का भर्ती कर रखा है, एम्बुलेंस है, वो क्या कर रही थी? अच्छा, 1 बजे घटना हो और 4:30 बजे डीजीपी हेडक्वार्टर पहला रिस्पांस दे, तो क्या ये सही समय पर दिया रिस्पांस है या लेट रिस्पांस? नहीं, बहुत लेट, ये बहुत लेट कर दिया। नहीं तो कुछ जाने बचाई जा सकती थी। क्या होता है, दम घुट जाता है जब स्टैम्पेड होता है, लोग जब भीड़ आती है तो वहाँ दम घुट जाता है और लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ के भागना शुरू कर देते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। तो इसमें जितना जल्दी आप सीपीआर दे देंगे, जितना जल्दी उनको खुले में लेकर चले जाएंगे, बचने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। जी।
ऐसा करना चाहिए। ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किस तरह से होनी चाहिए ताकि हम जिम्मेदारी फिक्स करें? वैसे मुझे उम्मीद कम है कि कार्रवाई होगी भी तो एसडीएम लेवल पे हो जाएगी। ये आईएएस आईपीएस पर कार्रवाई हमारे राज्य में थोड़ा सा कम होती है। नहीं, होगी। आपके योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ, बड़े इफेक्टिव हैं। नहीं, वो करना चाहें तो वो करना चाहें, लेकिन जो नीचे बैठे अधिकारियों का एक पूरा गैंग है ना, वो करने नहीं देता। हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी वो है। यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप प्रॉब्लम नहीं है यूपी में, यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप है वो क्राइसिस क्रिएट करती है। अभी जो इन्हें सेटबैक लगा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन टोटल चेंज होगा। योगी जी, मोदी जी एकदम चेंज होंगे और इस पे सीरियस एक्शन होगा। सर मैं कामना करता हूं कि आपकी बात सही निकले सर, पर ऐसे उदाहरण नहीं है सर।